नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। एक ट्वीट सामने आया है, आपदा वाले अब खुलेआम गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। छुट्टी के दिन संजय सिंह, राघव चड्ढा और केजरीवाल, इन्होंने चुनाव अधिकारी को धमकाया। इस पर भी बात करेंगे। पहले देख लेते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने महिला सम्मान की बहुत बड़ी-बड़ी बातें की हैं। हर पार्टी महिला सम्मान की बात कर रही है। आपने सुना ही है, प्रियंका की गाल और सड़कें और आतिशी का बाप बदल गया। यकीनन ये अच्छी एक्सरसाइज नहीं है, लेकिन जो नेता बहुत चिंता जता रहे हैं महिला सम्मान की, क्या वो ये बताएँगे कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री के घर में महिला का न केवल सम्मान तार-तार हुआ बल्कि उसे पीटा गया। इतना ही नहीं, पीटने वाले को पुरस्कृत भी किया गया। आतिशी का अगर किसी ने सबसे ज़्यादा अपमान किया है, बेइज़्ज़त किया है, ज़लील किया है, तो उस व्यक्ति का नाम है अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल ने आतिशी के लिए शर्मनाक ट्वीट किया है, मतलब बुरी तरह से ज़लील किया है और रोने की असली वजह आपका समझना बहुत ज़रूरी है। आपको पता है कि सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में आतिशी रोने लगती हैं, तो उसकी असली वजह क्या है? और प्रियंका गांधी, उनके मुँह से तो महिला सम्मान की बात शोभा नहीं देती है। इसे भी समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरा वही निवेदन, वही आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कंटेंट अगर पसंद आ रहे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट तो ज़रूर कीजिए क्योंकि आपके कमेंट मेरे लिए बहुत कीमती हैं। तो सभी राष्ट्रवादी, नेशनलिस्ट चैनल के प्रति अपना स्नेह, सपोर्ट बनाए रखिए। सोमवार को आतिशी मारलेना, जो सीएम है दिल्ली की, प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोने लगी और जो वजह दिखी, वो थी कि रमेश बिदोड़ी, जो उनके सामने इलेक्शन में खड़े हैं बीजेपी की तरफ से, उन्होंने कुछ कहा है। अच्छा, कहा तो उनके पिता को है, जिन्होंने आतिशी के नाम के साथ पहले मार्क्स और लेनिन दोनों को जोड़ा, लेकिन बाद में आतिशी ने हटा दिया। यानी कि सरनेम जो है मार्लेना के जगह पे सिंह कर लिया। अब बिदुड़ी ने यही तो कहा, तो इसमें रोने की क्या बात है? मेरे विचार से एक मुख्यमंत्री को, एक महिला मुख्यमंत्री को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अच्छा, रोने की असली वजह भी समझिए। सोमवार को अरविंद केजरीवाल ने एक शर्मनाक हरकत की है। मैं आपको अरविंद केजरीवाल का ट्वीट दिखाना चाहूँगी, जो उन्होंने ट्वीट किया है। अब आप इसकी लैंग्वेज देखिए। मैंने कुछ दिन पहले बोला था कि दिल्ली सीएम आतिशी जी को गिरफ्तार किया जाएगा और आपके कुछ नेताओं पर रेड होगी और विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक मनीष सिसोदिया के घर अगले कुछ दिनों में सीबीआई रेड होगी। बीजेपी चुनाव हार रही है। ये गिरफ्तारियां और रेड उनकी बौखलाहट का नतीजा है। ये आप सभी इस ट्वीट को, मतलब आप ध्यान भी रखिए, इसे याद भी रखिएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में क्या हो सकता है ये अरविंद केजरीवाल ही जानते हैं। हालाँकि जिस समय अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी, तब उन्हें नहीं मालूम था कि सीबीआई और ईडी उनको घर से उठा के ले जाएगी। दरअसल दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को एक बड़ा दावा किया। ये जो ट्वीट मैंने आपको दिखाया कि आतिशी को गिरफ्तार किया जा सकता है, आम आदमी पार्टी के नेताओं पे रेड हो सकती है। मतलब इन्हें
कैसे पता चला? इनके कौन से विश्वस्त सूत्र हैं जो ये बता रहे हैं कि मनीष सिसोदिया के घर में अगले कुछ दिनों में सीबीआई की रेड होगी? सोचने की बात है ना। अगर इन्हें इनके सूत्र इतने ही पुख्ता हैं, तो इन्हें नहीं पता था कि ईडी इन्हें घर से उठवा कर लेके जाने वाली है? याद कीजिए, जब इन्हें ईडी घर से अरेस्ट करके ले गई थी। अच्छा, केजरीवाल क्या कहते हैं? बीजेपी दिल्ली का चुनाव हार रही है। ये गिरफ्तारियां और रेड उनकी बौखलाहट का नतीजा है। केजरीवाल ने कहा है कि आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदारी पार्टी है। अभी तक हमारे खिलाफ किसी को कुछ नहीं मिला है और ना ही आगे मिलेगा। ये अपने शराब घोटाले के बारे में कह रहे हैं। लेकिन आज इस ट्वीट में इन्होंने सीएजी रिपोर्ट के बारे में कुछ नहीं कहा, जिसके बारे में सोमवार को पूरा दिन शोर-शराबा मचा रहा। और मैंने जो पिछली वीडियो बनाई थी, आपने उसमें देखा होगा, उन सब बातों का ज़िक्र था। कहाँ-कहाँ, कितना-कितना पैसा लगा, कितना पैसा अलॉट था और कितना पैसा इन्होंने लगा दिया। ख़ैर, वो सब आपको मैं बता चुकी हूँ। और इससे पहले भी अरविंद केजरीवाल आतिशी की गिरफ्तारी की बात कर चुके हैं। अच्छा, उन्हें क्यों लगता है, क्यों वो यही बात करके आतिशी को अपमानित कर रहे हैं? आतिशी का मनोबल गिरा रहे हैं? महिला सम्मान की बात करते हैं ना, तो अरविंद केजरीवाल के दिमाग में कुछ और तो नहीं चल रहा कि आतिशी कालका जी से सीट हार जाए और फिर उसकी जगह, क्योंकि वो जब हार जाएँगी तो सीएम तो बन नहीं सकती और सीएम वैसे भी नहीं बन सकती। सीएम अरविंद केजरीवाल भी नहीं बन सकते हैं क्योंकि कोर्ट की शर्तें ऐसी हैं। तो वो अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को सीएम की कुर्सी पे बिठाना चाह रहे हैं। एक और बात, सिसोदिया को भी रेड का डर दिखा रहे हैं, क्योंकि आतिशी और सिसोदिया, इनकी आपस में अच्छी ट्यूनिंग है और आम आदमी पार्टी में ये कहा भी जा रहा है कि इनका एक गुट है। तो आपको याद होगा कि एलजी ने एक पत्र लिखा था, अभी 2-3 दिन पहले की बात है। उसमें वो कह चुके हैं कि आतिशी के खिलाफ कोई जाँच नहीं है। तो बार-बार केजरीवाल आतिशी का अपमान क्यों कर रहे हैं? अरविंद केजरीवाल इससे पहले भी इस आतिशी की गिरफ्तारी का दावा कर चुके हैं। उसी के बाद ये दिसंबर में इन्होंने दावा किया था कि आतिशी को किसी मामले में फँसा के गिरफ्तार करवाना चाहती है बीजेपी। मतलब बीजेपी को तो कोई काम ही नहीं है। और ये भी कहा कि चुनाव से ठीक पहले कुछ आपके नेताओं के घर में रेड हो सकती है, फर्जी मामले बनाए जाएँगे। तो सवाल ये है कि इन्हें कहाँ से सपने आ रहे हैं कि ये सब होने वाला है। अब एक चीज़ और है, केजरीवाल आतिशी के ज़रिए फर्जी वोटरों का मुद्दा भी उठवा रहे हैं और आतिशी से एक पत्र भी लिखवाया। उस पत्र के बिहाफ़ पे अ, बीजेपी ने अपने ट्विटर हैंडल पे एक पत्र पोस्ट किया है और उसमें उन्होंने ये कहा है, ये दावा किया है कि राघव चड्ढा, संजय सिंह और केजरीवाल चुनाव अधिकारी को धमका रहे हैं। आप को मैं वो पत्र भी दिखा दूँ। तो ये पत्र है जिसमें ये कहा गया है कि उनको धमकाया जा रहा है और इस पत्र को अटैच करते हुए जो पोस्ट बीजेपी के ट्विटर हैंडल पे मैंने देखी, उसका लबो-लबाब जो है वो ये है कि छुट्टी के दिन संजय सिंह, राघव चड्ढा और केजरीवाल, इन्होंने चुनाव अधिकारी को धमकाया। ऑब्वियसली ये अच्छी बात नहीं है, चूँकि वो भी उस समय जब दिल्ली में चुनाव चल रहे हैं। लेकिन एक और बात यहाँ समझने की है कि ये चिट्ठी आपको दिखा रही हूँ मैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने ये चिट्ठी दे कर के क्यों भिजवाया? क्यों ये जो लेटर लिखा है, इससे पहले एक चिट्ठी आतिशी के द्वारा लिखवाई गई, वोटर्स को लेकर के, कि वोटर्स जो बदल रहे हैं, घट रहे हैं। और एक और बात है
केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर भी एक पोस्ट की है, जिसमें ये कहा गया है कि नई दिल्ली विधानसभा में वोटरों के नाम जोड़ने और हटाने में बड़े पैमाने पे फर्जीवाड़ा हो रहा है। ये सब मतलब अरविंद केजरीवाल आतिशी को आगे रख कर के और बंदूक खुद चला रहे हैं। मतलब बंदूक के आतिशी के कंधे पे रख के चला रहे हैं। तो एक तरह से ये दुश्मन हुए ना आतिशी के। एक तो बार-बार उनको अरेस्टिंग की धमकी दे रहे हैं, तो ये सब काम जो ये खुद कर रहे हैं, आतिशी के ज़रिए, कहीं उसी में तो ये आतिशी को नहीं लपेटना चाहते, क्योंकि चुनाव अधिकारी को धमकाना, ये तो अच्छी बात नहीं है और इसके लिए लेटर लिखवाया गया आतिशी से। दरअसल फर्जी वोटर लिस्ट को लेकर के बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने-सामने हैं और चुनाव में ये बड़ी आम सी बात होती है। बीजेपी ने कुछ तथ्यों के आधार पे ये दावा किया है कि राज्य की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने कुछ सीटों पर ऐसे लोगों के नाम वोटर लिस्ट में शामिल करवाए हैं, जो दिल्ली के रहने वाले हैं ही नहीं। और बीजेपी ने एक सवाल और उठाया है कि जब विधानसभा चुनाव होते हैं, तो वोटरों की संख्या बढ़ जाती है और अगर शहर के वोटर बढ़ रहे हैं, तो फिर वो लोकसभा के चुनाव में भी दिखने चाहिए। लेकिन उस समय ऐसा कुछ नज़र नहीं आता। वोटर्स जो होते हैं, सरकारी रिकॉर्ड में होते हैं और वो वोटर लोकसभा के चुनाव में कहाँ चले जाते हैं, सोचने की बात है। अच्छा, मैंने ज़िक्र किया था प्रियंका वाड्रा का भी, क्योंकि प्रियंका वाड्रा के आई एम सॉरी टू से सड़कों को लेकर जो टिप्पणी की गई है, उसको लेकर के। लेकिन मैं ये भी सवाल उठाना चाहती हूँ, आपके दिमाग में भी ये बात आ रही होगी कि कांग्रेस कांग्रेस को महिलाओं के सम्मान की बात करना कुछ समझ में नहीं आता मुझे, क्योंकि इनके यहाँ तो हर दिन महिलाओं की बेइज्जती होती है। और आपको याद होगा, महिला होकर के प्रियंका कितनी भद्दी बात कर सकती हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। एक इन्होंने नारा बनवा लिया था, बच्चों से कहलवाया उसे नीम का पत्ता कड़वा है एंड आगे की बात करना शोभा नहीं देता है। लेकिन ये नारा मासूम बच्चों से लगवाया गया था। उस समय इन्हें शर्म नहीं आई थी, एक महिला होकर के ऐसी हरकत करते हुए। और कांग्रेस का तो कल्चर ही ऐसा है। वहाँ तो हरियाणा के चुनाव में आपने देखा, मंच पर सरेआम तमाम मीडिया के कैमरे और वहाँ पर सरेआम मंच पे महिला के साथ छेड़खानी की जा रही है। उन्हीं के नेता कर रहे हैं। अच्छा, बंद कमरों में क्या होता होगा, वो तो भगवान ही जानता है और कई बार इनके खुलासे भी होते रहते हैं। कांग्रेस पर अ, प्रियंका और कांग्रेस महिला सम्मान की बात ना ही करे तो अच्छा है, क्योंकि आपको याद होगा, जब सुप्रिया श्रीनेत जैसी गालीबाज प्रवक्ता ने एक दूसरी महिला की सोशल प्लेटफ़ॉर्म पे फ़ोटो लगा कर के ये कहा था कि मंडी में क्या रेट चल रहा है। कांग्रेस कल्चर को समझा जा सकता है और ये वल्गर टिप्पणी कंगना रनौत के लिए की गई थी, सोशल मीडिया पे की गई थी। बाद में लीपापोती की गई कि पता नहीं किसने मेरा ट्विटर हैंडल हैक कर लिया और वहाँ पर ये किसी और ने ये सब कर दिया। तो बात चली थी महिला सम्मान से, लेकिन जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल अपने नेताओं को भेज करके चुनाव के दौरान इलेक्शन ऑफिस के अधिकारियों को धमका रहे हैं, ये उन्हें महँगा पड़ सकता है। लेकिन इसमें एक टेक्निकल बात और है, जो लेटर लिखा गया है वो आतिशी की तरफ से लिखा गया है और लिखवाया किसने है? अरविंद केजरीवाल ने। तो सबसे ज़्यादा बड़े दुश्मन तो आतिशी के केजरीवाल हैं, सबसे ज़्यादा अपमान तो केजरीवाल कर रहे हैं। कभी कह रहे हैं कि उन अरेस्टिंग हो जाएगी, कभी कह रहे हैं कि रेड हो जाएगी, कभी कह रहे हैं कि उनको फँसा दिया जाएगा। फँसाने वाले काम तो अरविंद केजरीवाल
आतिशी मार लेने से खुद करवा रहे हैं। और सबसे बड़ा जो अ, मैं समझ पा रही हूँ, हाई कोर्ट ने आदेश दिया था, सीएजी की रिपोर्ट दिसंबर में 21 दिसंबर से पहले ये कहा गया था कि आतिशी विधानसभा का स्पेशल सेशन बुलाएँ, लेकिन ऐसा तो कुछ देखा नहीं किसी ने, क्योंकि अगर सेशन बुलाया जाता, तो उसमें सीएजी रिपोर्ट रखी जाती। लेकिन अब कहीं से सीएजी रिपोर्ट लीक हो गई है, सबके सामने आ चुकी है, तो उस पे बवाल मचा हुआ है। अब अपनी हार सामने देख कर के अरविंद केजरीवाल कई तरीके के नाटक कर रहे हैं। दूसरी बात, इनको ये भी पता है कि जिस दिन ये पैदल हो जाएँगे, चुनाव हो जाएँगे, इनके हाथ से दिल्ली निकल जाएगी, उस समय जो इनके गड़बड़ घोटाले हैं, वो सब ऊपर आ जाएँगे और ये दहाड़ के अंदर चले जाएँगे। सबसे बड़ा इन्हें डर ये है, इनकी बला से दिल्ली वासियों की मुश्किलें जैसी-तैसी रहें, इन्हें कोई मतलब नहीं है। दिल्ली जैसी भी रहे, इन्हें बस दिल्ली की सत्ता से मतलब है। तो आपने दोस्तों मेरे साथ पूरा वीडियो देखा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। एंड कंटेंट आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत सारा ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।